कल की भगवान भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में माने जाते हैं, जो भविष्य में होंगे। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने 9 अवतार पहले ही ले लिए हैं, जैसे कि मच्छ, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। कुछ पंथों में बुद्ध को अवतार नहीं मानते। कल की अवतार का वर्णन प्रमुख रूप से भगवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कल की अवतार के बारे में कहा जाता है कि वे एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य का नाश करेंगे। उनके आने के बाद धर्म पुनः स्थापित होगा और सृष्टि का नवीनीकरण होगा। कल्कि का आगमन तब होगा जब मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर होगी और समाज में पाप और असत्य का अत्यधिक वर्चस्व होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। कल के भगवान के बारे में कोई ठोस तारीख या समय नहीं बताया गया है, लेकिन ये माना जाता है कि उनका आगमन भविष्य में होगा, जब समय का चक्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पुराण आदि महत्वपूर्ण पौराणिक मान्यताओं जैसे वेदों की शिक्षाओं को भुला दिया जाएगा और मनुष्य चोरी, जालसाजी जैसे पेशों को बदलने लगेगा। सभी सामाजिक स्तर एक ही स्तर पर आ जाएंगे और एक भी आध्यात्मिक घर नहीं बचेगा। कल की भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में माने जाते हैं। इनका अवतार भविष्य में होगा और यह अवतार तब आएगा जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप का अत्यधिक वर्चस्व होगा। हिंदू धर्म में ये एक महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि यह समय के अंत और सृष्टि के पुनर्निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार माने गए हैं, जिनमें से 9 अवतार पहले ही धरती पर आ चुके हैं और कल की उनका 10वां अवतार होगा। ये 10 अवतार इस प्रकार हैं। मत्स्य, मछली का रूप, पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने के लिए। कच्छप, कुर्मा, कछुआ रूप, मंदिर पर्वत को हल्काकर अमृत मंथन में मदद के लिए। वाराह, जंगली सुअर का रूप, पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने के लिए। नरसिंह, नरसिम्हा, आधा मानव आधा सिंह रूप, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। वामन, वामाना, बौने ब्राह्मण का रूप, राक्षसों के राजा बलि को हराने के लिए। परशुराम, पराशुरामा, ब्राह्मण क्षत्रिय रूप, राक्षसों का वध करने के लिए। रामा, अयोध्या के राजा, रावण का वध करने के लिए। कृष्णा, गोकुल के ग्वाला, महाभारत के समय धर्म की स्थापना के लिए। बुद्धा, ज्ञान और अहिंसा का प्रचार करने के लिए। कुछ ग्रंथों में बुद्ध को अवतार नहीं माना जाता। कल्कि, भविष्य में अवतार, अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। कल की भगवान का वर्णन विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से भगवत पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में इनका उल्लेख है। अवतार का रूप, कल की भगवान घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में तलवार होगी। उनका रूप अत्यंत रौद्र, क्रूर होगा और वे भ्रष्टाचार, अधर्म और पापियों का नाश करेंगे। आगमन का समय, कल्कि का आगमन उस समय होगा जब पृथ्वी पर चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा और वर्तमान में चल रहा कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब धरती पर हर तरफ अधर्म, पाप और असत्य फैला होगा। घटनाएं और कार्य, कल्कि के आगमन के बाद वे पूरे संसार में प्रलय लाएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। वे दुनिया को पुनः शुद्ध करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी, जिसमें सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन होगा। कल्कि का आगमन अर्थात उनका आगमन अभी भविष्य में होगा और इस समय तक कलयुग का प्रभाव बढ़ चुका होगा। यह माना जाता है कि कल्कि का अवतार उस समय होगा जब समाज और धर्म का पतन पूरी तरह से हो चुका होगा और सृष्टि में हर ओर अनाचार और पाप का साम्राज्य होगा। वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और पापियों का नाश करेंगे, फिर से सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करेंगे। भविष्यवाणी और मान्यता, कल के अवतार की भविष्यवाणी हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में की गई है, लेकिन उनका आगमन कब होगा इसका कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका आगमन जल्द ही होगा, जबकि कुछ के अनुसार यह समय हजारों वर्षों बाद हो सकता है। इसके बावजूद हिंदू धर्म में इस अवतार की भूमिका एक नवीनीकरण और पुनः सत्य की स्थापना के रूप में मानी जाती है। समाज पर प्रभाव, कल्कि के आगमन के बाद समाज में घृणा, झूठ, हिंसा और अन्य पापों का नाश होगा। मानवता को नई दिशा मिलेगी और पुरानी गलतियों से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही धर्म,
सत्य और न्याय की स्थापना होगी, जिससे एक शुद्ध और आदर्श समाज का निर्माण होगा। कुछ का मानना है कि कल के पहले ही मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, जबकि अन्य उनके आगमन को भविष्य की घटना मानते हैं। कल्कि की अवधारणा पुराणों में विशेष रूप से प्रमुख है, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह है, और कल्कि पुराण में, जो विशेष रूप से कल्कि के जन्म, मिशन और बुराई पर अंतिम विजय की कहानी पर केंद्रित है। कल्कि के आगमन को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, और यह दुनिया भर में आध्यात्मिक साधकों और भक्तों को प्रेरित करता है। शास्त्रों में भगवान कल्कि के बारे में मान्यताएं, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि के बारे में कहा जाता है कि कल्कि एक खींची हुई तलवार के साथ एक सफेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है, जिसका उपयोग बुराई को नष्ट करने और ब्रह्मांड को व्यवस्था बहाल करने के लिए किया जाएगा। कहा जाता है कि कल्कि का आगमन वर्तमान युग के अंत में हुआ था, जिसे कलयुग के नाम से जाना जाता है, और वह शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि के आगमन का सही समय और प्रकृति हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न व्याख्याओं और मान्यताओं का विषय है। कुछ परंपराओं का मानना है कि कलयुग में विष्णु अवतार पहले ही मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, जबकि अन्य उनके आगमन को भविष्य की घटना के रूप में देखते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट्स करके बताएं, और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अलग अलग मान्यताओं के बावजूद कल्कि के आगमन को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है, और इसे काफी परिवर्तन के समय के रूप में प्रत्याशित किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति भगवान कल्कि है, जो न्याय, धार्मिकता और करुणा के लिए खड़े हैं। इस प्रकार वह अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने नैतिक मार्गों को बनाए रखने के महत्व पर बल देता है। कल्कि के आगमन के बाद समाज में घृणा, झूठ, हिंसा और अन्य पापों का नाश होगा। मानवता को एक नई दिशा मिलेगी और पुरानी गलतियों से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना होगी, जिससे एक शुद्ध और आदर्श समाज का निर्माण होगा। कल्कि भगवान का वर्णन विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से भगवत पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में इनका उल्लेख है। अवतार का रूप कल्कि भगवान घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में तलवार होगी। उनका रूप अत्यंत रौद्र, क्रूर होगा, और वे भ्रष्टाचार, अधर्म और पापियों का नाश करेंगे। आगमन का समय, कल्कि का आगमन उस समय होगा जब पृथ्वी पर चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा, और वर्तमान में चल रहा कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब धरती पर हर तरफ अधर्म, पाप और असत्य फैला होगा। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति भगवान कल्कि है, जो न्याय, धार्मिकता और करुणा के लिए खड़े हैं। इस प्रकार वह अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने नैतिक मानकों को बनाए रखने के महत्व पर बल देता है। दुनिया भर में लाखों लोग विष्णु के कल्कि अवतार के प्रति जो भक्ति रखते हैं, वह उन्हें जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित और मजबूत करती रही है।